एक दफा की बात है, एक खूबसूरती से भरी जमीन पर एक किंगडम था जिसे फूलों से सजाया गया था। हर कोना रंग बिरंगे फूलों से महक रहा था। गुलाब, ट्यूलिप, लिली और चमेली हवा में झूम रहे थे। हवा मीठी खुशबू से भरी थी और चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह जादू जैसी लगती थी। उस फ्लावर किंगडम का राजा अपनी नेकदिल और दयालु फितरत के लिए मशहूर था। उसका महल किसी सपने से कम नहीं था। ऊंचे सुनहरे बुर्ज बादलों को छू रहे थे और शीशे के फव्वारे रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन उसके सारे खजानों में सबसे प्यारी उसकी बेटी प्रिंसेस उर्वा थी। उर्वा इतनी नाजुक और खूबसूरत थी कि लोग कहते थे उसका चेहरा रात के आसमान में चमकते सितारों जैसा लगता है। उसके लंबे काले बाल रेशम जैसे चमकते थे और जब वह हंसती थी तो ऐसा लगता जैसे चांदी की घंटी बज गई हो। प्रिंसेस उर्वा का कमरा भी उसकी तरह ही खूबसूरत था। दीवारें छोटी छोटी लाइट्स और मोतियों से सजी थी। वह सुबह जल्दी उठती, मुस्कुराती, सूरज को सलाम करती और वार्डरोब से एक नया ड्रेस चुनती। अपने बालों को जिम से सजाती और चमकते रिंग्स और ब्रेसलेट्स पहनती। पढ़ाई उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। वह रॉयल लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ती। किंगडम्स, हीरोज, सितारे और सपनों की कहानियाँ। उसकी किताबों से मोहब्बत इतनी थी कि वह हर जगह किताब साथ ले जाती। गार्डन में, नाश्ते पर और रात को बिस्तर के पास। कभी कभी वह गार्डन में बैठकर अपनी मीठी आवाज में गाती, इन द लाइट ऑफ ड्रीम्स आई फाइंड माई वे थ्रू द स्टार्स। लेकिन किंग को उसकी किताबों में इतनी रुचि पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि उर्वा मेहमानों से बात करे और राज्य के काम सीखे। लेकिन उर्वा का दिल किताबों में ही बसा था। एक शाम जब वह लाइब्रेरी में नई किताब खोज रही थी, उसकी नजर एक अजीब चमकती हुई किताब पर पड़ी। वह हैरान हो उठी, ये क्या है? कितनी जादुई लग रही है। धीरे धीरे उसने किताब उठाई। उसके हाथ हल्की कंपकंपाहट से भर गए। किताब पर रोशनी ऐसी चमक रही थी जैसे सूरज पानी में चमकता हो। रात में चाय पीते हुए उसने देखा कि किताब फिर से चमक रही थी, इस बार और तेज, जैसे उसे बुला रही हो। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर एक जादुई गोल्डन सिंबल था जो रोशनी और रात से बना था। जैसे ही उसने उसे छुआ, चारों ओर तेज गोल्डन रोशनी फैल गई। पल भर में वह अपने कमरे में नहीं थी। वह एक मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच गई थी। एक दुनिया जो रोशनी और सपनों से बनी थी। आसमान नए रंगों से चमक रहा था। हवा में तैरती रोशनी, ऊंचे पेड़ बादलों तक पहुंच रहे थे। पहाड़ चांदी जैसे चमक रहे थे। उर्वा ने एक क्रिस्टल ब्रिज पर कदम रखा जिसके नीचे लेक सितारों जैसी चमक रही थी। उसने धीरे कहा, ओह कितना खूबसूरत प्लेस है। कुछ दूर एक पुराना एंशिएंट ट्री था जिसके पत्ते जगमगाते थे। उसके नीचे गोल्डन स्विंग था, मैजिकल फ्लावर्स से घिरा। उर्वा उस पर बैठ गई और धीरे धीरे झूलने लगी। हवा के नरम लहरों ने उसका चेहरा छू लिया। कुछ देर बाद उसकी आंखें बंद हो गईं और वह हल्की नींद में चली गई। जब उसकी आंखें खुली तो आसमान में एक फॉलिंग स्टार चमक रहा था। उसने याद किया किताब के अल्फाज, जब सितारा गिरेगा तुम्हारे वर्ल्ड में नई मॉर्निंग आएगी। उर्वा तुरंत उस पत्थर के पास गई जहां सिंबल बना था। उसने हाथ रखा, आंखें बंद की और एक पल में वह वापस अपने पैलेस के कमरे में थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उर्वा का जादू भरा सफर शुरू हो गया। हर रात वह किताब खोलकर उस मैजिकल वर्ल्ड में जाती, नए वंडर्स देखती और फिनिक्स नाम के एक जादुई दोस्त से मिलती। फिनिक्स ने उसकी जान बचाई और उसे अपने वर्ल्ड के अद्भुत नजारों का अनुभव कराया। एक दिन उसके किंगडम में एक खतरनाक बीमारी फैल गई। लोग बीमार हो रहे थे और कोई इलाज नहीं मिल रहा था। उर्वा ने तुरंत अपनी ग्लोइंग मैजिकल बुक और फिनिक्स की मदद ली। उन्होंने वैली ऑफ मैजिकल हर्ब्स से जड़ी बूटियां लाईं जो हर रोग और शाप को ठीक कर सकती थी। उर्वा ने हर्ब्स को पोषण में बदलकर किंग को दिया। कुछ ही घंटों में बीमारी खत्म हुई और लोग स्वस्थ हो गए। किंग ने अपनी बहादुर बेटी को गले लगाया और कहा, माय ब्रेव उर्वा, तुमने हम सबको बचा लिया। उस रात प्रिंसेस उर्वा खिड़की पर खड़ी थी। हाथ में गोल्डन बुक थी। वह धीरे चमक रही थी, धन्यवाद कहती। फिनिक्स ने उसे उपहार दिया, एक छोटी गोल्डन फेदर जो हमेशा उसकी याद में चमकती रहेगी। इस तरह उर्वा का जादू और बहादुरी पूरे किंगडम में उज्जवल हो गई। फ्लावर किंगडम में फिर से खुशी और शांति लौट आई।